लोकसभा चुनाव से पहले सपा के आगे बीजेपी की हवा हुई टाइट। यूपी में अकेले ही समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पड़ रही है भारी। अखिलेश यादव इन दिनों यूपी में धुआंधार कर रहे हैं रैली। जनता के सामने अखिलेश यादव बीजेपी की खोल रहे हैं पोल। अखिलेश बोले इस बार ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी की होगी विदाई। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में हलचल तेज हो गई है। वहीं बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अखिलेश यादव इन दिनों यूपी दौरे पर हैं। सपा मुखिया जहां जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अपना निशाना बनाए हुए हैं। एक चुनावी प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाले हर जगह जाकर हम पर गलत आरोप लगाते हैं, हमारी बुराई करते हैं, लेकिन इस बार हमने तय कर लिया है कि हम लोग इनकी बैंड बाजे के साथ विदाई करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये 2014 में आए थे और चले जाएंगे 2024 में। उन्होंने बहुत अन्याय किया है और कई लोगों को परेशान भी किया है और कई लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। सपा के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिर्फ सपा वालों पर ही नहीं बल्कि आम जनता पर भी झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपना यह बयान एटा में एक जनसभा के दौरान दिया। अखिलेश यादव ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि इन बीजेपी वालों का हर वादा झूठा निकला। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 10 साल बाद फिर से वोट मांगने आए हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। 2024 का चुनाव संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, वहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विरोधियों को समझ नहीं आ रहा है और उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। बीजेपी भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार की बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी तो क्या उनमें आरक्षण होगा? अखिलेश यादव ने अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एटा, मैनपुरी वो जिले हैं जहां से सबसे अधिक लोग फौज में काम करते हैं। बीजेपी के लोगों ने सर्वे कराया और उनका आर्थिक स्तर गिराने के लिए पक्की नौकरी हटा दिया और अग्निवीर ला दिया। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने तीसरे चरण में बीजेपी को एक भी सीट न मिलने का दावा करते हुए कहा कि जनता की भावनाओं को समझकर मोदी सरकार 400 पार का नारा भूल गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण समाप्त हुआ वे 400 पार का नारा भूल गए। भाजपा के लोगों को हवा का रुख पता नहीं था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। और जब 2 चरणों के चुनाव में जनता की भावना समझ गए कि जनता 400 सीटें हराने जा रही है तो भाजपा अपना नारा भूल गई। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पहले चरण में पश्चिम से जो हवा चली उसने भाजपा को पलटने का काम किया, उनकी सरकार को बदलने का काम किया। दूसरे चरण में भी वही दिखा, लोग भाजपा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तीसरे चरण में अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने जब से कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल किया है तब से ही बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कन्नौज लोकसभा सीट अभी बीजेपी के खाते में है। लेकिन अखिलेश यादव के नाम सामने आते ही बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई थी। बीजेपी पर एक बड़ा छोटा नेता सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचार करने में लगा हुआ है और दोनों ही पार्टियां इन दिनों एक दूसरे पर खूब जमकर हमलावर होती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ऐसे ही माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।